हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। टोटल 5 ही क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3 में। तो पहले के जो 3 क्वेश्चंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। आपको ये पता होना जरूरी है कि जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट और उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, उससे ट्रायंगल का एरिया निकलता है। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है और इसके जो कॉर्नर के पॉइंट है ए बी एंड सी, 3 कॉर्नर के पॉइंट है। इन कॉर्नर के पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टिसेस, जो कि प्लूरल होता है, और सिंगुलर होता है इसका वर्टेक्स। ए को वर्टेक्स बोलेंगे, बी को वर्टेक्स, सी को वर्टेक्स, और तीनों को बोलेंगे वर्टिसेस, यानी कि कॉर्नर के पॉइंट्स। तो जो ए का जो कॉर्नर का पॉइंट है, इसके मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। बी कॉर्नर पॉइंट का के जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट है इसका x2 एंड y कोऑर्डिनेट है इसका y2। और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x3 y3। तो ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला आपको आना जरूरी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद रख लीजिए, हाफ इंटू, देखिए पहले लिखेंगे x1 प्लस गैप छोड़ दो, प्लस x2 गैप छोड़ दो, प्लस x3 गैप छोड़ दो और क्लोज कर दो। ठीक है, अब x1 यहां पे देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां पे भी ब्रैकेट में आएगा कुछ और यहां पे भी ब्रैकेट में आएगा। तो x1 देखिए 1 है, उसके बाद 2 3, लेकिन 2 3 कौन से आएंगे, 1 के बाद 2 आता है फिर 3 आता है, तो लिखेंगे y2 माइनस के y3। ठीक है, y2 माइनस के y3, इसमें y वाले आएंगे सारे और माइनस होंगे, y2 माइनस y3। यहाँ पे x2 है तो लिखेंगे 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y3 माइनस 3 के बाद क्या आएगा, 4 आता है, लेकिन 3 तक ही रखना है हमें, तो 3 के बाद आएगा 1, y3 माइनस y1। फिर x3 ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1, और 1 के बाद आता है 2, तो y2, y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाफ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 के बाद प्रोडक्ट में आएगा y2 माइनस y3, x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1 एंड x3 के साथ आएगा y1 माइनस y2। या तो ये मेथड है, या फिर सिंपली अगर आपने याद रखना है तो दूसरा मेथड है कि आप क्या करो, हाफ ब्रैकेट में x1 के बाद y1, y वाले लिखने हैं हमें, तो x1 के बाद y1 के बाद 2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x1 के बाद फिर x2 लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है 2 के बाद क्या आएगा, y3 माइनस y1, प्लस x2 के बाद फिर x3, ब्रैकेट में 3 के बाद क्या लिखना है, y1 माइनस y2। तो ऐसे याद रख लो, आराम से करना है इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, x1 हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए टिप्स पे, कि आपको ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे अगर आपको कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपको कोई याद हो जाए फिर ही आपको एक्सरसाइज करनी है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेता हूं मैं यहां से। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 कहता है कि ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और ट्रायंगल के जो कॉर्नर के जो पॉइंट है, वर्टिसेस है, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये। तो पार्ट 1, सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। ट्रायंगल बना लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो ये ए है कॉर्नर पॉइंट, ये बी कॉर्नर पॉइंट है, ये सी कॉर्नर पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 एंड 3, बी के -1 एंड 0,
सी के 2 एंड -4, ठीक है। तो इनको मान लेता हूं मैं x1 कोमा y1, इनको x2 कोमा y2, इनको x3 y3, ठीक है। तो देखिए अगर इनको लिखना हो तो आप लिख दो, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -4, ठीक है। तो यहां पे दोबारा लिख देता हूं x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेगा, हाफ ब्रैकेट में x1, x1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस y3, ठीक है। याद कैसे करना फॉर्मूले को मैंने बताया था। फिर x2 के बाद 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, लेकिन लिखेंगे y3 और 3 के बाद 1 आएगा, y3 माइनस y1 क्योंकि 3 से आगे है ही नहीं हमारे पास कुछ, प्लस x3 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 1, कौन सा y वाला, y1 माइनस y1 के बाद आएगा y2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हाफ ये वैल्यू पुट कर दो, x1 क्या है, x1 है 2, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 है ये, y3 है ये, यानी कि 0 माइनस का 4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 है आपका माइनस का 1, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहां प्लस लगा हुआ है ना, तो माइनस का 1 ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद y3 माइनस y1, y3 आपका माइनस का 4, फिर लगाएंगे माइनस, y1 क्या है, y1 आपका 3, तो ये 3 रख दिया, प्लस फिर आएगा x3 आपका 2, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है आपका 3 माइनस y2 है आपका 0, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, हाफ, तो 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, 2 4 8, ये प्लस एंड माइनस का हो जाएगा -1, और ब्रैकेट में ये माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 1/2, ब्रैकेट में 8, माइनस का 1 एंड माइनस का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 प्लस 6, इसको सोल्व कर लो, 1/2, 8 7 15, 15 एंड 6 21, तो 21/2 यानी 10.5, ठीक है। एरिया निकालना ना, तो यूनिट का स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट हमें नहीं पता मीटर सेंटीमीटर क्या है, तो लिखेंगे हम स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट के स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10.5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, जिसके जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे 2 3 -1 0 एंड 2 -4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ये, बी के ये, सी के ये, तो ये ए पॉइंट है, ये बी यानी कि वर्टिसेस है ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे -1 -5, सॉरी -5 -1, 3 -5 5 2, इनको मान लेते हैं हम x1 y1, इनको मान लेते हैं हम x2 एंड y2, इनको मान लेते हैं हम x3 y3, ठीक है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं यहां पे, दोबारा -5 -1, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 3 -5, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 2, इनको मानना हमने x1 y1, इनको x2 y2, इनको x3 y3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो निकलेगा हाफ इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है।
यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे x1 के बाद 2 आएगा, यानी कि y2 माइनस y3, 2 के बाद 3, y2 माइनस y3, x2 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1, और x3 के साथ 3 के बाद 1 आता है तो y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हाफ x1 क्या है, x1 है माइनस के 5, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 है माइनस के 5 माइनस y3 है 2 प्लस x2, x2 है 3, ब्रैकेट में y3 माइनस y1, y3 है 2 माइनस y1 माइनस का और फिर माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस x3 यानी कि 5, ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस का 1 माइनस y2, तो ये पहले माइनस 5 है तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 5, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा आपका हाफ माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, प्लस 3 और ये 3 3 3 9 प्लस 5 और ये 4 हो गया, 5 4 जा 20। इसको सोल्व कर लो, हाफ माइनस के 5 एंड माइनस का 7 हो जाएगा 35 और ये 9 और ये 20। ठीक है, 35 9 एंड 20 इनको आप प्लस करेंगे आएगा 64, तो हाफ इंटू 64 यानी कि 32 स्क्वायर यूनिट। यूनिट हमें नहीं पता तो जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर, तो यूनिट स्क्वायर यूनिट्स बोलेंगे। तो एरिया आ गया ट्रायंगल का 32 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। तो एबीसी पॉइंट के या वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, तो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। ठीक है, 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें के की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आराम से करना, देखिए बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 देखिए क्या दे रखा है। कहता है कि के की वैल्यू निकालो। ठीक है, और ये जो 3 पॉइंट्स है, देखिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये। तो ये जो के दे रखा है इसमें पहले जो पार्ट है, तो के की वैल्यू निकालनी है। और ये पॉइंट क्या है, कॉर्नर के पॉइंट्स नहीं है ट्रायंगल के, ये पॉइंट जो है कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन पे पड़े हुए पॉइंट्स हैं। देखिए 3 पॉइंट्स है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। हमने ए बी सी नाम दे दिया। और ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये कोलिनियर है, यानी कि एक ही लाइन में पड़े हैं, एक ही लाइन पर हैं ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 - 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 0, 5 and 1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 and k। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये तीनों पॉइंट जो है ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट या वर्टिसेस तो है नहीं, तो ये तो कोई ट्रायंगल बना नहीं रहे, तो ट्रायंगल नहीं बना रहे तो ट्रायंगल का एरिया भी नहीं ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फॉर्मूला पता है, उसको 0 के इक्वल रख दो। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, जो ये तीनों पॉइंट है, क्योंकि एक ही लाइन पे पड़े, कोई ट्रायंगल तो बना नहीं रहे। अगर ये ट्रायंगल बनाते तो आप ट्रायंगल का जो फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल लेते, लेकिन ये तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बना रहे। तो अगर हम ट्रायंगल वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें इन पे, तो उसका एरिया क्या होगा, जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो एरिया भी 0 होगा। तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 रख दो तो के की वैल्यू आ जाएगी। देखिए बिल्कुल ईजी है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं मैं 7 and -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5 and 1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 and k। इसको x1, इसको y1,
इसको मानूंगा x2 y2 x3 इसको y3, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर बीइंग कोलिनियर, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पे पड़े हुए पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इनसे बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स विल बी 0। इन पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए इन पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया कहां से निकलेगा, एरिया 0 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ट्रायंगल एक्चुअल में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम क्या रखेंगे, वही हाफ ब्रैकेट में x1 प्लस x2 स्पेस छोड़ो प्लस x3 स्पेस छोड़ो ब्रैकेट क्लोज। यहां लिखेंगे x1 के साथ 1 के बाद क्या आएगा 2, तो y2 माइनस y3, x2 के साथ क्या आएगा 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1, और x3 के बाद क्या आता है y1, तो y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसको 0 के को लग दो, तो ये हो जाएगा हाफ x1 क्या है 7, y2 माइनस y3, तो यानी कि 1 माइनस के, ठीक है, प्लस x2 है 5 ब्रैकेट में 3 y3 माइनस y1, y3 है k माइनस के 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 जो कि 3 होगा ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 है माइनस के 2 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो ये हाफ इस साइड आके ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 प्लस 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो, ब्रैकेट को ओपन करो, ये आ जाएगा 7 माइनस 7 के प्लस ये ओपन करो तो 5 के प्लस 10, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस का 7 के है प्लस का 5 के है, तो क्या बचा आपके पास माइनस का 2 के, और ये 10 प्लस 7 17 माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये आ गया। तो माइनस के 2 के को इस साइड लेके जाओ, तो 2 के इक्वल टू 17 में से 9 गया 8, 2 के इक्वल टू 8, तो के क्या आ जाएगा 8/2 यानी कि 4, तो के की वैल्यू आई आपकी 4। तो ये जो 3 कोलिनियर पॉइंट्स थे इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, तो ये जो सी पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट्स जो वाई कोऑर्डिनेट के था, तो के की वैल्यू क्या आई 4, तो ये था आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ये देखिए 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये, और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, और तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो एक पॉइंट मान लेते हैं हम ए, एक पॉइंट मान लेते हैं हम बी, एक पॉइंट मान लेते हैं हम सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं के एंड -4, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -5। तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इनको मान लेते हैं हम x2 y2, इनको मान लेते हैं हम x3 y3, ठीक है। तो अब लिख देते हैं इनको, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 8 एंड 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है k एंड -4, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड -5। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3,
ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो ये ट्रायंगल तो बनाएंगे ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो के की वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 रख के। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर बीइंग कोलिनियर, इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these points will be 0। इन पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगा, जो कि बनेगा ही नहीं, उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू x1 गैप छोड़ो प्लस x2 गैप छोड़ो प्लस x3 गैप छोड़ो ब्रैकेट क्लोज। यहां पे लिखेंगे हम x1 1 के बाद आएगा 2, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद आता है 3, तो लिखेंगे y3 माइनस y1, x3 3 के बाद आता है 1, तो लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया इक्वल टू 0। तो हाफ x1 क्या है, 8 है, y2 माइनस y3, y2 ये है y3 ये है, तो माइनस के 4 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 5 प्लस x2 है k, y3 माइनस y1, तो y3 है ये y1 है ये, तो माइनस के 5 माइनस का 1 प्लस x3 है 2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है ये y2 है ये, यानी कि 1 माइनस इंटू माइनस का 4, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये हाफ इस साइड आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 8 माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये हो गया 1 प्लस के, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगा ना, ये हाफ इस साइड आके 0 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 8, ये प्लस का के माइनस का 6, तो माइनस का 6 के प्लस का 10 इक्वल टू 0, माइनस के 6 के को इस साइड ले आओ, तो 6 के इक्वल टू 10 एंड 8 18, तो 6 के इज इक्वल टू 18 और के हो जाएगा 18/6 यानी कि 3, तो के की वैल्यू आई आपकी 3। तो के किसका कोऑर्डिनेट था, के जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट था बी पॉइंट का, तो के की वैल्यू आई आपकी 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, बिल्कुल इजी था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3। देखिए कहता है उस ट्रायंगल का एरिया निकालो जो कैसे बनता है। कोई ट्रायंगल है, देखिए कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 0 -1 कोऑर्डिनेट वाला एक कॉर्नर पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये। पहले क्वेश्चन को समझना है, एक ट्रायंगल बना लेता हूं। देखिए ये ट्रायंगल है, इसके जो वर्टिसेस है ए बी एंड सी, ये कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे 2 1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0 3। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस या कॉर्नर पॉइंट है, इनकी जो साइड है, इस साइड का मिडिल पॉइंट है ये डी मान लेते हैं, इस साइड का मिडिल पॉइंट है ई मान लेते हैं, इस साइड का मिडिल पॉइंट है एफ मान लेते हैं। ठीक है, इन तीनों मिडिल के जो पॉइंट है इनको जोड़ने से एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है।
ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के बी के एंड सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और ये जो ट्रायंगल है उनकी जो मिड पॉइंट है उनको जोड़ने से एक और ट्रायंगल बन गया। तो ये जो मिड पॉइंट को जोड़ने से जो ट्रायंगल बनना, इसका एरिया हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अगर आपको डी ई एफ जो पॉइंट है इनके कोऑर्डिनेट्स अगर मिल गए तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे, फॉर्मूला आपको पता है। तो देखिए बिल्कुल इजी है। सबसे पहले लिखेंगे हम ए बी से एक ट्रायंगल, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड -1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 1, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 3। डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट्स है। डी ई एफ ये क्या है? मिडल पॉइंट्स है या मिड पॉइंट्स है साइड ए बी के, बी सी के एंड ए सी के, ए बी बी सी एंड ए सी के, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी कैसे निकलेंगे? देखिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि डी जो है बीच का पॉइंट है ए बी का, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, 0 + 2 / 2। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट किसका? डी का। और डी का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, यानी कि -1 + 1, -1 + 1 / 2, ये बन गया वाई कोऑर्डिनेट डी का, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट डी का क्या बना? 2/2 यानी कि 1, और ये -1 से 1 कैंसिल, ये 0 हो गया, तो 1 एंड 0। तो डी के तो कोऑर्डिनेट्स आप पे आ गए। ऐसे ही निकालेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई। कैसे निकालेंगे? ई जो है मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी लाइन सेगमेंट का, तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? बी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस सी का एक्स कोऑर्डिनेट / 2, 2 + 0 / 2। तो ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ई का। अब ई का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 1 + 3 / 2, 1 + 3 / 2। इसको सोल्व कर लो, तो ये 2/2 यानी कि 1 और 4/2 यानी कि 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ। जो एफ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? एफ = ऐसे ही निकालना है। एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो 0 + 0 / 2, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया एफ का, और वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा 3 + -1, 3 + -1 यानी कि 3 - 1 हो जाएगा / 2। तो ये आ गया 0.2 यानी कि 0, और ये 3 - 2 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो ये आगे 0 एंड 1 किसके कोऑर्डिनेट है? एफ पॉइंट के, ठीक है। अब तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप पे आ गए, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2, और इसको x3 y3, ठीक है। अब दोबारा लिखेंगे हम ट्रायंगल डी ई एफ का हमें एरिया निकालना है। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल ले 1 एंड 0, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले 1 एंड 2, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले 0 एंड 1। इसको हमने माना x1 y1, इनको x2 y2, इनको x3 y3।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कॉर्नर पॉइंट है ना, या वर्टिसेस है ट्रायंगल डीईएफ के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कैसे निकलेगा, हाफ इंटू x1, छोड़ो यहां पर गैप, प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। x1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस y3, 2 के बाद 1 आता है तो y1 माइनस y2, 3 के बाद 1 आता है तो y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास, वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा हाफ x1 क्या है 1, y2 माइनस y3, y2 है आपका 2 माइनस 1 प्लस x2 है आपका 1, y1 माइनस y2, y1 ये है y2 ये है, तो 0 माइनस 2 प्लस x3 0 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है 0 माइनस y2 है 2। ठीक है, यह आ जाएगा हाफ इंटू 1, ये 2 माइनस 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 प्लस ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका हाफ 1, ये माइनस का 2 प्लस 0। ठीक है, देखिए यहां पर y1 x2 y1 माइनस y2, x2 हमने रखा 1, y1 जो है 0 0 माइनस 2। यहां पर आपने फॉर्मूला थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। राइट करते हुए ध्यान नहीं रहा, x2 के बाद 3 आता है ना, तो y3 माइनस y1, मिस्टेक होगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पे आएगा x2 तो 1 ही आएगा, y3 माइनस y1 आएगा, तो y3 है आपका 1 माइनस y1 है 0, ये ऐसे आएगा। तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस ये भी 1 इंटू 1 1 रहेगा, प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक होगी थी, इसको करेक्ट कर दिया। फॉर्मूले के अंदर गड़बड़ होगी, ध्यान नहीं रहा, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1। तो ये एरिया है ट्रायंगल डीईएफ का, तो 1 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, मतलब अगर यूनिट सेंटीमीटर होती है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो ये 1 आंसर आया, 1 स्क्वायर यूनिट ट्रायंगल डीईएफ। जो ट्रायंगल डीईएफ कैसे बना, जो तीनों जो साइड है ना ट्रायंगल एबीसी की, उनके मिड पॉइंट्स को जोड़ने से बना था। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। उसके बाद कहता है रेशियो निकालो, जो ये ट्रायंगल डीईएफ आपने बनाया है उसका एरिया निकालना है, उस एरिया की पूरे ट्रायंगल के एरिया के साथ क्या रेशियो होगी वो निकालनी है। तो हमें इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया तो हमें पता है, अब एबीसी जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैसे निकलेगा, तो एबीसी, ए के जो कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे थे 0 माइनस 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 1 और सी के 0 3, 2 1 और सी पॉइंट के 0 एंड 3। तो ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे एबीसी ट्रायंगल के। तो अब इसको मानेंगे हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कैसे निकलेगा, हाफ इंटू x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो x1 के बाद 1 के बाद 2 आता है तो y2 माइनस y3, ठीक है। तो x2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1, और x3 3 के बाद 1 आता है तो y1 माइनस y2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू x1 क्या है 0, तो y2 माइनस y3, तो y2 है 1 माइनस y3 जो है वो 3, प्लस x2 जो है वो 2 है, y3 माइनस y1, y3 है 3 माइनस y1 जो है माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस x3 है 0, y1 माइनस y2, y1 है माइनस का 1 माइनस y2 है माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, तो ये 0 इंटू माइनस के 2 0 प्लस 2, ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, प्लस 0 इंटू माइनस के 2, ये 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हाफ इंटू 8 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आया, जो बड़ा ट्रायंगल एबीसी का। तो हमें क्या निकालना है, दोनों ट्रायंगल की रेशियो। पहला कौन सा ट्रायंगल लेना है, छोटे वाला ट्रायंगल डीईएफ, जो ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने से बना है। तो रेशियो ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स की जो एरिया के बीच में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल डीईएफ का एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, ट्रायंगल एबीसी का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट। तो रेशियो क्या आ गया 1/4 या 1:4, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था इसी के अंदर। पहले हमें जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट को, ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो छोटा ट्रायंगल बना है उसका एरिया निकालना था, वो हमने निकाला 1 स्क्वायर यूनिट। फिर इसका एरिया अपॉन पूरे ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल के बीच में रेशियो निकालनी थी, वो निकली 1:4। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया, एक्सरसाइज 7.3 का। आज की वीडियो में इतना ही। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में उनको डाउनलोड कर लीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।